कुछ लोगों के लिए बारिश सिर्फ चाय और पकौड़ों की ख्वाहिश लाती है, लेकिन एक ऐसा राज जो केवल खौलते हुए तेल की कड़ाही जानती थी। नाम था उसका विक्रम। लोग उसे प्यार से कुरकुरे मोमोज वाला कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उन मोमोज के करारेपन के पीछे कौन सी आग जल रही थी। रात के लगभग 9 बजे थे। तूफानी बारिश की वजह से पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी। सिर्फ विक्रम का छोटा सा लकड़ी का ढेला खुला था। लाल पीले तिरपाल के नीचे से उठती मोमोज की महक बारिश की सौंधी खुशबू पर भारी पड़ रही थी। विक्रम का 20 साल का छोटा भाई आर्यन मियोनीज की थैलियां समेट रहा था। आर्यन, तिरपाल की रस्सी कस के बांध, हवा का रुख बदल रहा है और जब हवा का रुख बदलता है तो शहर के कीड़े बाहर निकल आते हैं। भैया, इतनी तेज बारिश में कौन आएगा मोमोज खाने? दुकान बढ़ाते हैं ना, मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। जो इंसान हालात से भागता है, परिस्थितियां उसे खदेड़ कर मारती हैं। जब तक कड़ाही में तेल गरम है और हाथ में हुनर, तब तक पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। और वैसे भी हमारा आखिरी ग्राहक अभी आया नहीं है। विक्रम गलत नहीं था। ठीक उसी पल अंधेरी गली से पानी में छप छप की आवाज आई। बारिश के बीच 2 लोग तेजी से स्टॉल की तरफ बढ़े। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक की हाथ में कुछ उभरा हुआ था, बंदूक। 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगाओ, जल्दी। चटनी तीखी होनी चाहिए। राघव, हम यहाँ रुक नहीं सकते। पुलिस की गाड़ियाँ किसी भी वक्त इस इलाके को घेर लेंगी और काला नाग के गुर्दे भी हमारे पीछे ही हैं। विक्रम बिना घबराए शांति से मोमोज को सेकते हुए उन लोगों से कहता है, साहब, मोमोज तो कुरकुरे तभी बनेंगे जब वो सही तापमान पर तलेंगे। जल्दबाजी में सामान कच्चा रह जाता है और जल्दबाजी की जिंदगी भी ज्यादा लंबी नहीं होती। ज्ञान मत बांट, जो कहा है वो कर, वरना। राघव ने अपनी पिस्टल का दस्ता बाहर निकाला, लेकिन विक्रम के चेहरे पर खौफ का एक शिकन भी नहीं आया। उसने बस धीरे से अपनी चिमटी से कड़ाही में से खौलता हुआ तेल छाना और राघव की आंखों में देखा। वो आंखें किसी आम मोमोज वाले की नहीं लग रही थी। भैया, इनके पास गन है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे आर्यन। डर सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है। जब तू अपनी मेहनत और सच्चाई पर खड़ा होता है तो कोई हथियार तुझे झुका नहीं सकता। विक्रम प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरे कुरकुरे मोमोज सजाता है और तीखी लाल चटनी के साथ राघव के सामने रखता है। लीजिए साहब, मोमोज गरम है, ध्यान से खाइएगा। और हाँ, अगर भाग रहे हैं तो पेट भरा होना जरूरी है, वरना फैसले कमजोर हो जाते हैं। ये स्वाद इतना क्रिस्पी, बाहर का कवर एकदम करारा और अंदर का मसाला इतना जूसी। भाई, ऐसा मोमोज मैंने पूरे शहर में नहीं खाया। अद्भुत। पर तुम इतने शांत कैसे हो? हमने तुम्हें पिस्तौल दिखाई और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। मौसम अब और खतरनाक हो चुका था। बिजली कड़की और अचानक दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। पा पा पा। तभी गली के दूसरे छोर से 2 काले रंग की एसयूवी आकर रुकी। उनमें से काला नाग गैंग के खूंखार गुंडे बाहर निकले, हाथ में लोहे की रॉड और कट्टे। राघव, समीर, आज तुम दोनों उस चिप वाले बैग के साथ यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अरे नहीं, वो आ गए। विक्रम भाई, हमें बचाओ या हमें पीछे का रास्ता बताओ। आर्यन, गैस बंद कर और पीछे हट जा। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा रोमांच जिसकी कल्पना उस ठेली पर खड़े किसी भी इंसान ने नहीं की थी। विक्रम, जो अब तक सिर्फ एक सीधा साधा मोमोज वाला लग रहा था, उसके चलने की ढाल बदल गई। वो महज एक रसोइया नहीं था, वो पैरामिलिट्री का एक पूर्व स्पेशल कमांडो था जिसने सालों पहले एक हादसे के बाद गुमनामी की जिंदगी चुन ली थी। ए मोमोज वाले, हट सामने से, वरना इसी कड़ाही में तेरा मुंह डाल दूंगा। मेरी कड़ाही में सिर्फ ईमानदारी की कमाई पकती है। गंदी नीयत वालों को यहाँ सिर्फ जलन मिलती है। जैसे ही एक गुंडा विक्रम पर रॉड से वार करता है, विक्रम पलक झपकते ही उसमें इतनी जोर से मुक्का मारता है कि गुंडा दूर जाके गिरता है। सही क्रंच लाने के लिए सही टाइमिंग और सही स्ट्राइक की जरूरत होती है। काला नाग। ये देखकर ठेली पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए।
ये मोमोज वाला है या साक्षात यमराज? भैया आप ये सब। अंतिम गुंडे को मुक्के से नीचे गिराकर विक्रम कहता है, आर्यन, हुनर कभी मरता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। तभी पुलिस की गाड़ियां स्टॉल के सामने आकर रुकती हैं। इंस्पेक्टर वर्मा हाथ में पिस्टल लिए बाहर निकलते हैं। ये सब क्या है? काला नाग का पूरा गैंग चित पर है। साहब, ये लोग मेरी दुकान का माहौल खराब कर रहे थे, और कोई मेरे ग्राहकों का खाना खराब करे, ये मुझे पसंद नहीं। ये सब देखने के बाद राघव और उसका साथी डर के मारे पुलिस के सामने घुटने टेक देते हैं। सर, हम सरेंडर करते हैं। यह चिप लीजिए, इसमें काला नाग के सारे गैर कानूनी धंधों का सच है। हम भाग रहे थे क्योंकि यह हमें मारना चाहता था, लेकिन इस मोमोज वाले भाई ने आज हमारी जान भी बचाई और आंखें भी खोल दी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। बूंदों की टप टप आवाज में एक अजीब सी शांति थी। पुलिस ने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। राघव और समीर ने जेल जाने से पहले विक्रम के पास आए, उनसे धन्यवाद किया। भाई, आज तुमने सिर्फ अपनी बहादुरी नहीं दिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, इंसान को अपना ज़मीर और अपना काम कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे मोमोज में जो करारापन है, वही तुम्हारे चरित्र में भी है। याद रखना दोस्त, जिंदगी भी इन कुरकुरे मोमोज की तरह ही है। जब तक मुश्किलों की आग में तपोगी नहीं, तब तक अंदर का असली स्वाद और निखार बाहर नहीं आएगा। सही रास्ते पर चलो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, कल से क्या हम स्पेशल कमांडो कुरकुरे मोमोज का बोर्ड लगा लें? नाम में क्या रखा है छोटे, पहचान काम से होती है, नाम से नहीं। चल कढ़ाई साफ कर, कल सुबह फिर से नया मसाला तैयार करना है। उस खौफनाक और तूफानी रात को बीते हफ्ता भर हो चुका था। राजीव चौक की उस गली में अब बारिश थम चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में जमा कौतूहल अभी बाकी था। पूरे शहर के अखबारों में एक ही खबर छपी थी। एक मामूली मोमोज वाले ने खूंखार काला नाग गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाया। विक्रम का छोटा सा ठेला अब सिर्फ एक खाने की दुकान नहीं, बल्कि कौतूहल और श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। पर विक्रम, वो आज भी उसी सादगी से मोमोज का मसाला तैयार कर रहा था। सुबह के 8 बजे थे। धूप की हल्की किरणें स्टॉल के तिरपाल पर छनकर आ रही थी। आर्यन दुकान का बोर्ड साफ कर रहा था। तभी एक चमकदार सफेद सेडान कार स्टॉल के सामने आकर रुकी। कार से एक ढलती उम्र के रोबदार और सूट बूट पहने सज्जन बाहर निकले, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। भैया, लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। कहीं ये फिर से किसी नई मुसीबत की दस्तक तो नहीं? मुसीबत का चेहरा कभी तय नहीं होता आर्यन, लेकिन अगर इंसान का मन साफ हो तो हर नया चेहरा मित्र बन सकता है। लेकिन आर्यन, तू अपने काम पर ध्यान दे। वो आदमी कार से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए स्टॉल के पास आता है और विक्रम को देखता है। कैप्टन विक्रम, 7th पैरा SF। सालों बाद भी तुम्हारी ये प्याज काटने की स्पीड और वही पुरानी एकाग्रता नहीं बदली। मेजर समरजीत सर, आप यहाँ? अखबार में जब उस रात की खबर पड़ी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मोमोज के स्वाद और उस चिमटे वाली फाइट का जिक्र सुना तो समझ गया कि ये कारनामा सिर्फ मेरा सबसे जांबाज कैप्टन ही कर सकता है। कैप्टन? भैया, ये सर आपको कैप्टन क्यों कह रहे हैं? आप तो सिर्फ मेरे बड़े भाई और मोमोज वाले। आर्यन का गला सूख गया था। जिस भाई को उसने बचपन से सिर्फ कड़ाही के पास पसीना बहाते देखा था, वो देश का एक जाबाज जवान रह चुका था। ये सच उसके सामने एक बड़े धमाके की तरह फूटा था। छोटा भाई है ना तू इसका? छोटे, तेरे भाई ने सीमा पर जो पराक्रम दिखाया है, उसके लिए इसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। एक गुप्त मिशन में घायल होने के बाद इसने फौज छोड़ दी और गुमनामी का जीवन चुना। लेकिन शेर चाहे जंगल में रहे या शहर में, शिकार करना नहीं भूलता। सर, फौज में था तब देश की सीमा की रक्षा करना धर्म था। आज इस ठेले पर हूँ
तो ईमानदारी से पेट भरना और अपने ग्राहकों की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। पद बदल जाते हैं सर, लेकिन इंसान के संस्कार नहीं बदलते। शाबाश विक्रम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं यहां तुम्हें वापस बुलाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें एक सौगात देने आया हूं। हमारी रेजिमेंटल सोसाइटी की तरफ से तुम्हें शहर के मुख्य मार्केट में एक पक्का रेस्टोरेंट खोलने का न्योता और फंडिंग मिली है। रेस्टोरेंट? भैया, अब हमें इस बारिश और आंधी में तिरपाल बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अपना पक्का ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट होगा। सर, आपका ये प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं इस छोटे से ढेले को नहीं छोड़ सकता। क्यों विक्रम, तुम एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बन सकते हो। सर, इस छोटे से ठेले ने मुझे एक कठिन समय में सहारा दिया है। यहाँ हर शाम वो गरीब और आम लोग आते हैं जो 30 रुपए में पेट भरकर गरम मोमोज खा सकते हैं। बड़े रेस्टोरेंट में वो लोग नहीं आ पाएंगे। सफलता का मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचना जरूर है, लेकिन उन जड़ों को भी काट देना नहीं जिन्होंने आपको खड़ा होना सिखाया। मेजर समरजीत के पास विक्रम की इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों में कैप्टन विक्रम के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने मुस्कुराकर विक्रम से नमस्ते ली। तुम आज भी वही हो विक्रम, सच्चे और अटूट। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाते वक्त मुझे भी एक प्लेट तुम्हारे मशहूर कुरकुरे मोमोज खिलाओ। आज मैं भी देखूं कि कैप्टन के हाथों का स्वाद कैसा है। जी सर, बिल्कुल। आर्यन, जरा कढ़ाई की आंच तेज कर। आज मेजर साहब के लिए स्पेशल क्रंची मसाला मोमोज बनेंगे। थोड़ी देर बाद मेजर समरजीत मोमोज खाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। शाम ढलने लगी। आज राजीव चौक की गली में फिर से ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। भैया, जब मेजर साहब आपको कैप्टन कह रहे थे तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आपने इतने सालों तक इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर क्यों रखा? छोटे, कुछ बातें समय आने पर ही समझ में आती हैं। वर्दी भले उतर गई, पर जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक पूर्व सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से घर चलाने वाले एक आम इंसान के रूप में देखो, ताकि तुम भी मेहनत की कीमत समझ सको। तभी स्टॉल के पास बस्ती के कुछ गरीब बच्चे आ खड़े हुए, जो अक्सर शाम को वहां आया करते थे। विक्रम ने बिना देर किए गरम गरम मोमोज की एक प्लेट सजाई और प्यार से उन बच्चों की तरफ बढ़ा दी। बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने विक्रम के दिल को सुकून से भर दिया। लो बच्चों, आराम से खाओ, गरम है, ध्यान से। भैया, आप सच में महान हो। आज मैंने सीख लिया कि इंसान बड़ा अपने पद से नहीं, अपने काम और दिल से बनता है। मैं भी आपके ही दिखाए रास्ते पर चलूंगा। शाबाश मेरे भाई, बस यही सीख जिंदगी भर याद रखना। चल, अब दुकान समेटते हैं। माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। कल सुबह एक नया सूरज उगेगा और हमें फिर से नए उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। राजीव चौक की वो छोटी सी दुकान अब सिर्फ मोमोज का स्टॉल नहीं रही थी, बल्कि वो एक मिसाल बन चुकी थी कि ईमानदारी, निडरता और मेहनत की चमक किसी भी अंधेरे को चीर सकती है।